नमस्कार दोस्तों। आज हम रेलवे एलपी टेक्नीशियन के 14 अगस्त 2018 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए साइंस के क्वेश्चंस देखेंगे। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द एम्ब्रायो गेट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर्स ब्लड विद द हेल्प ऑफ ए स्पेशल टिश्यू। भ्रूण को एक विशेष ऊतक की सहायता से माँ के रक्त से पोषण प्राप्त होता है। तो हमें उस ऊतक का नाम बताना है, उस टिश्यू का नाम बताना है जिससे एम्ब्रायो को न्यूट्रिशन प्राप्त होते हैं। अब ये डायग्राम में देखो, ये एक यूट्रस है और इसके अंदर एक एम्ब्रायो ग्रोथ कर रहा है और ये प्लेसेंटा जो है यूट्रस की दीवारों के साथ चिपकी हुई है और इस यूट्रस को एम्ब्रायो के साथ कनेक्ट करने का काम कौन कर रहा है? कॉर्ड। और इस कॉर्ड के थ्रू ही न्यूट्रिशन बच्चे को मिलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा प्लेसेंटा। प्लेसेंटा ही जो है वो मदर के ब्लड से न्यूट्रिशन को लेकर के और कॉर्ड के थ्रू एम्ब्रायो तक पहुँचाने का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए लेमन केप्ट इन वाटर इन ए ग्लास टम्बलर appears टू बी बिगर देन इट्स एक्चुअल साइज व्हेन व्यू फ्रॉम द साइड, दिस इज बिकॉज ऑफ। जब एक गिलास में एक नींबू डाल देते हैं तो वो नींबू साइड से देखने पर बड़ा दिखाई देता है, इसका क्या कारण है? तो देखो, इसका कारण है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लाइट का अपवर्तन। इसको एक डायग्राम से समझते हैं। अब इसमें देखो, ये एक गिलास है और यहाँ तक इसमें पानी भरा हुआ है। अब इस पानी में जब नींबू की जगह पेंसिल डुबोते हैं तो पेंसिल का ये वाला हिस्सा जो है थोड़ा बड़ा दिखाई देगा। ये बड़ा क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि लाइट का इसमें क्या हो रहा है? रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, थर्ड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द गिवन सिंबल स्टैंड्स फॉर एन इन इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट में ये वाला सिंबल किसका होता है? तो देखो, ये वाला सिंबल होता है इलेक्ट्रिक बल्ब का। या तो इस तरह से या फिर इस तरह से भी इसको वो बना सकता है। तो ये भी इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल है। और रजिस्टर का सिंबल क्या होता है? रजिस्टर का होता है इस तरह से। और प्लग की का क्या होता है? प्लग की या स्विच, इसका होता है सिंबल इस तरह का, ये ओपन स्विच और ये क्लोज्ड स्विच। और बैटरी का सिंबल कैसा होता है? बैटरी का सिंबल होता है इस तरह से, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव टर्मिनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन सा होगा जिसमें या तो डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड? अब देखो, ब्यूटेन के अंदर तो कैसी हो, इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? इस तरह से 4 कार्बन जुड़े होते हैं। पेंटेन में 5 कार्बन और प्रोपेन में 3 कार्बन। और इथाइन में क्या होता है? इथाइन में 2 कार्बन होते हैं और बीच में होता है ट्रिपल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड वाला क्या हो जाएगा हमारा? अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी बिकम 256 टाइम्स इट्स इनिशियल वैल्यू देन द न्यू लीनियर मोमेंटम। अगर किसी बॉडी की गतिज ऊर्जा 256 गुना कर देते हैं तो उसका रेखीय संवेग क्या हो जाएगा? तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mv² और लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है P=m×v। और जब इन दोनों के बीच में रिलेशन बनाएंगे तो रिलेशन क्या बनेगा? काइनेटिक एनर्जी P² / 2m। अब हमें बोल रहा है कि जो बाद वाली काइनेटिक एनर्जी है वो पहले वाली काइनेटिक एनर्जी का 256 गुना है। तो बाद वाला लीनियर मोमेंटम मान लेते हैं कि P डैश है और पहले वाला था P। तो जब इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो हमारे पास P डैश की वैल्यू आएगी 16P। तो बाद में लीनियर मोमेंटम कितना हो जाएगा? लीनियर मोमेंटम हो जाएगा 16 गुना, 16 टाइम्स, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज ए डबल बॉन्ड। इनमें से कौन से में डबल बॉन्ड है? तो इनकी स्ट्रक्चर बनाने, केमिकल स्ट्रक्चर बनाने के फॉर्मूले हमने पिछले क्वेश्चन में देखे थे। वहाँ से पहले तो आप इनका केमिकल फॉर्मूला बनाना, फिर इनकी स्ट्रक्चर बनाना, उसके बाद देखना है कि किस में डबल बॉन्ड है। तो एसिटिलीन की होती है इस तरह की, तो इसमें तो ट्रिपल बॉन्ड है। ईथीन में क्या होता है? इसमें डबल बॉन्ड है। इथेन में सब सिंगल बॉन्ड ही होते हैं और मीथेन में भी सब सिंगल बॉन्ड होते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, इसमें डबल बॉन्ड है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेम द रेडिश ब्राउन गैस इवॉल्व व्हेन लेड नाइट्रेट इज हीटेड स्ट्रांगली। जब लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं तो कौन सी गैस जो है वो रेडिश ब्राउन जो गैस निकलती है उसका केमिकल फॉर्मूला इनमें से कौन सा है? अब देखो, क्वेश्चन में क्या बोल रहा था? जब लेड नाइट्रेट को जब गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो उससे क्या बनेगा? उससे बनेगा हमारे पास लेड ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और क्या बनेगा? ऑक्सीजन O2। अब हमें पूछा था कि इसके अंदर ब्राउन कलर की गैस कौन सी निकलेगी? तो ब्राउन कलर की गैस होती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड सेकंड ऑप्शन में दिया है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मा इज फॉर्म्ड इन द स्टार्स बिकॉज ऑफ वेरी। सितारों में प्लाज्मा बनने का क्या कारण है? तो देखो, सितारों में प्लाज्मा कब बनता है? हाई टेम्परेचर पर। हाई टेम्परेचर होता है वहाँ पर, इसलिए गैसेज जो है वो कन्वर्ट होकर के क्या बना लेती है? प्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड इज प्रेजेंट बिलो। प्रोस्टेट ग्लैंड किसके नीचे मौजूद होती है? तो देखो, ये तो होती है 2 किडनियाँ। अब इससे 2 छोटे छोटे पाइप निकलते हैं जिनको हम बोलते हैं यूरेटर्स। और नीचे फिर यूरियन के इकट्ठा होने के लिए होता है एक ब्लेडर।
इसको बोलते हैं ब्लैडर। अब ये प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो ब्लैडर के जस्ट नीचे प्रेजेंट होती है। तो किस ऑप्शन में है? द यूरिनरी ब्लैडर, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द फर्स्ट मेटेलिक एलिमेंट इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट मेटेलिक एलिमेंट कौन सा है? तो देखो सबसे पहला एलिमेंट तो होता है हाइड्रोजन, फिर हीलियम और फिर लिथियम। तो हाइड्रोजन गैस है और हीलियम भी एक गैस है, लेकिन लिथियम क्या है? मेटल। और हमें पूछा है कि मेटेलिक एलिमेंट फर्स्ट कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा हमारा लिथियम, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंपोनेंट ऑफ ब्लड ट्रांसपोर्ट फूड, CO2 एंड नाइट्रोजनस वेस्ट। तो फूड, CO2 और नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो कौन ट्रांसपोर्ट करता है? ये ट्रांसपोर्ट करता है प्लाज्मा। और WBC का क्या काम होता है? इसका काम होता है इन्फेक्शन वगैरह से लड़ना। और ब्लड प्लेटलेट्स क्या करता है? ब्लड प्लेटलेट्स ब्लड की क्लोटिंग बनाने में हेल्प करता है। और RBC क्या करता है? RBC ऑक्सीजन की सप्लाई करवाता है बॉडी में बाकी पार्ट्स तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द रशियन केमिस्ट हु स्टेटेड दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर ए पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। मतलब तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमानों का एक आवधिक कार्य है। ये स्टेटमेंट किसने दिया था? तो ये हमने पिछले पेपर में भी देखा था, ये स्टेटमेंट दिया था मेंडलीव ने। और वो पूछे कि एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, अगर एटॉमिक नंबर का पीरियोडिक फंक्शन है, ऐसा स्टेटमेंट किसने दिया था? तो वो दिया था मोजले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर एयर में साउंड की वेलोसिटी क्या होती है? 331 मीटर पर सेकेंड। देखो थर्ड और फोर्थ ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गए, क्योंकि इनकी यूनिट ही गलत दे रखी है, मीटर सेकेंड। वेलोसिटी स्पीड की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। तो फर्स्ट और सेकेंड ऑप्शन में से एक आएगा और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 331। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में मापने के लिए किया जाता है। गाड़ियों में क्या मेजर करने के लिए ओडोमीटर का यूज़ करते हैं? तो ओडोमीटर का यूज़ करते हैं डिस्टेंस मेजर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोगैस बायोमास से किस प्रक्रिया के माध्यम से उत्पन्न होती है? तो बायोगैस बनाई जाती है एनएरोबिक फर्मेंटेशन से। हवा नहीं होनी चाहिए टंकी में, और उसमें जब वेस्ट को डाल करके उसका फर्मेंटेशन होगा तो फिर क्या बनेगी? बायोगैस। नेक्स्ट क्वेश्चन एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बाय इट्स पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड। अगर पोजीशन की एनर्जी क्या होती है? अगर कोई ऑब्जेक्ट मान लीजिए किसी बिल्डिंग पर h हाइट पर है, तो उसके पास कौन सी एनर्जी होगी? उसके पास स्टैटिक एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी mgh। तो थर्ड ऑप्शन पोटेंशियल एनर्जी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट हैड डन सम कैलकुलेशंस फॉर द फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। पदार्थों की पांचवी अवस्था के लिए गणना किस साइंटिस्ट ने की थी? तो मैटर के फिफ्थ स्टेट की कैलकुलेशन की थी सत्येंद्र नाथ बोस ने। और वो 5 स्टेट कौन कौन सी है मैटर की? पहली तो है सॉलिड, दूसरी है लिक्विड, और तीसरी है गैस, और चौथी है प्लाज्मा, और पांचवी है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। अब सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में तो आपको मालूम है। प्लाज्मा कैसे बनता है? प्लाज्मा गैस से बनता है हाई टेम्परेचर पर। जैसे तारों के ऊपर, जैसे तारे का एग्जांपल लेते हैं सन के ऊपर हाई टेम्परेचर है तो वहाँ पर गैसेज क्या बन जाती है? प्लाज्मा। और मैटर की फिफ्थ स्टेट बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ये कैसे बनती है? ये बनती है बोसॉन की गैस को एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पर ठंडा करने पर। ये काम की चीज़ नहीं है, बस ये ध्यान रखना कि फिफ्थ स्टेट कौन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज डैमेज टू ब्रिज, आयरन रेलिंग एंड ऑल ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ मेटल्स। जितने भी ऑब्जेक्ट्स जो मेटल से बने हुए हैं, जैसे कि आयरन रेलिंग्स या ब्रिज, वो उनके अंदर क्या हो जाता है? उनका डैमेज किस कारण से होता है? तो उनके ऊपर लग जाती है जंग, और जंग के कारण वो डैमेज हो जाते हैं। तो कोरोजन, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डाइकोटिलीडोन प्लांट्स। मतलब कौन सी द्विबीजपत्री पौधों की एक विशेषता नहीं है? तो सबसे पहले इसके लिए एक टेबल देखते हैं। ये टेबल का फर्स्ट कॉलम एक बीजपत्री पौधों के लिए है और दूसरा द्विबीजपत्री पौधों के लिए है। तो एक बीजपत्री के अंदर तो सिर्फ एक पत्ती होती है, और द्विबीजपत्री के अंदर इस तरह की ये 2 पत्तियाँ होती है। और एक बीजपत्री की जड़ें कैसे होती है? इसकी जड़ें होते हैं फाइब्रस रूट्स, और द्विबीजपत्री की जड़ें कैसे होती है? टेप रूट्स। मतलब एक बीजपत्री के अंदर ग्राउंड से नीचे जाते ही बहुत सारी मेन रूट्स बन जाती है और इनकी छोटी छोटी ब्रांचेज। और द्विबीजपत्री में ग्राउंड से नीचे सिर्फ एक ही मेन रूट होती है और उसके बहुत सारी ब्रांच निकल जाती है। अब अगर इस तरह की जड़ें हैं किसी पौधे में, तो उसकी पत्तियां किस तरह की होगी? इस तरह की नैरो होगी, पैरेलल वेंस वाली होगी। और किसी पौधे में इस तरह की जड़ें हैं तो उसकी पत्तियां कैसी होगी? इस तरह की होगी, ओवल टाइप की।
और इस तरह की जो वेंस होती है पत्तियों में वो होगी जाली की तरह, नेट लाइक वेंस। और वेस्कुलर बंडल कैसे होते हैं? एक बीजपत्री में तो स्कैटर्ड होते हैं और द्विबीजपत्री में रिंग टाइप के होते हैं। अब क्वेश्चन में आते हैं वापस। क्वेश्चन पूछ रहा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द्विबीजपत्री पौधों की विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है? तो देखो, द्विबीजपत्री में प्लांट्स जो है वो टेप रूट होती है, इस तरह की एक मेन रूट निकल जाती है और इसकी बहुत सारी ब्रांचेज। सेकंड पढ़ते हैं, दीज प्लांट्स हैव रेटिकुलेट वेनेशन। हमने देखा था कि रेटिकुलेट वेनेशन कैसे होती है। ये एक पत्ती है, इसकी एक मेन वेन है और इसमें बहुत सारी छोटी छोटी वेन्स साइडों में निकल जाती है और इस तरह से ये एक नेट टाइप की स्ट्रक्चर बना लेती है। तो इसको बोलते हैं हम रेटिकुलेट वेनेशन। तो द्विबीजपत्री पौधों की पत्तियां इस तरह की होती है, रेटिकुलेट वेनेशन टाइप की। और तीसरा है, दीज प्लांट्स हैव फाइब्रस रूट्स। ये प्लांट्स जो है फाइब्रस रूट्स होती है इनकी। इनकी फाइब्रस रूट्स नहीं होती है, इनकी टेप रूट्स होती है। फाइब्रस रूट्स जो होती है वो होती है एक बीजपत्री पौधों की। तो ये गलत हो जाएगा। तो थर्ड ऑप्शन जो है वो द्विबीजपत्री पौधों की विशेषता को नहीं बताता है।